अगली खबर छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार से है, जहां पर व्यावसायिक परिसर का दीवार गिर गया। एक बड़ी घटना घटी और यह घटना नगर पालिका परिषद का पोल भी खोलती है। आइए हम सीधा आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज बड़े ही शर्मसार कर देने वाली बात जो है कि निकल के सामने आई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये जो है कि कॉम्प्लेक्स है और ये जो है कि मंडी रोड है, वहां पर जो है कि बनी हुई है मदरसा के पीछे। आपको बताना चाहेंगे कि 27 अक्टूबर आज से 2 साल पहले 2021 में ही इसका जो है कि शिलान्यास जैसे जो है कि चालू हुआ था और आज 2 साल पूरे हो गए हैं और लगभग 1-2 व्यापारियों को आवंटन भी की गई है। और क्या कुछ रूपरेखा है आप देख सकते हैं पीछे, ये जो है कि ढह गई है। किस कारण से हुई है, क्या बातें हैं, क्योंकि ये नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाई गई है और ये जो है कि बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि मात्र 2 साल के अंदर इस तरह से जो होना, और वह भी कई प्रकार की कैसी भी घटना हो सकती थी, मगर जो है कि अभी तक क्या बातें हैं, कुछ विशेष यहाँ के हम लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर, ये जो हुआ है कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी बताएंगे? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। अभी 1 घंटा पहले हुआ है ऐसा सुने हैं, तो हम लोग चुनाव प्रचार से यहाँ आकर के देखने आ गए थे। और जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कमीशन का खेल कैसे करके लोगों के जीवन से खेलने का प्रयास ये तथाकथित पैसा कमाने वाले लोग समाज सेवा के आड़ में करते हैं। इसका ये बढ़िया उदाहरण है। ये नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाई गई है, कैसे देखते हैं आप? ये इतना जल्दी ढह गया और कुछ घटना भी हो सकती थी, इसमें क्या कहेंगे आप? भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ और आज शुक्रवार बंद रहता है, इसलिए यहाँ पर लोगों की कोई जमवाड़ा नहीं थी। और जो भी निर्माण कार्य करवाए हैं, जो भी एजेंसी है, एकदम अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों के जीवन के साथ खेलना और ऐसे विश्वास करके लोग ऐसी दुकान को अपने पसीना गला करके इसको लिए हैं, उनके साथ तो अन्याय है। ये किन लोगों के लिए बनाया गया था, क्या कुछ जानकारी है? किन लोगों के लिए, मतलब? मैं इसके बारे में नहीं जानता, बाकी नीलाम हुआ इतना जानता हूँ। और नीलाम में कौन पात्र थे, कौन अपात्र थे, किसको प्राथमिकता दी गई, क्या प्रायोरिटी थी, ये तो मैं नहीं जानता। ये व्यावसायिक परिसर, हाँ व्यवसायिक परिसर है, तो व्यवसायी लोग जिनको व्यवसाय करना है वो लोग लिए होंगे, भाई साहब लिए हुए हैं। तो बहुत अन्याय हुआ है और व्यवसायियों के साथ भी अन्याय है और आम आदमी के साथ अन्याय है। भाई यहाँ कोई भी आता है, अगर कोई ग्राहक खड़ा होता तो क्या वो बच जाता है? बिल्कुल इतना बड़ा मलमा यहाँ ढह के गिरा हुआ है और कोई जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ देखने सुनने के लिए नहीं आया है। ये तो और ज्यादा दुर्भाग्य है। तो समाज की चेतना खत्म हो गई है, लोगों की संवेदना खत्म हो गई है। पैसा कमाने के चक्कर में, अपना घर भरने के चक्कर में इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है। तो ये जो बातें हैं लोगों से यहाँ से आ रही है, ये व्यावसायिक परिसर है और इसको जो है कि व्यापारी लोगों के लिए दिया गया था। अब ये किस तरह की बातें हैं, क्या है इसमें, नगर पालिका परिषद का क्या बात आता है, वो हम चर्चा करके आपको बताएंगे। मैं राघवेंद्र सिंह, बड़ौदा बाजार से रिपोर्ट। भैया ये क्या बन रहा था और ये कब टूटा है, क्या जानकारी है? भैया ये सुबह टूटा, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले आया था तो ठीक था। रात में मालूम हो गया था कि ये टूटने वाला है करके। 2-3 दिन व्यापारी लोगों को बोला कि ये निर्माण जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और बीच में मैं सीमो साहब के पास गया भी था, जिसमें सीमो साहब बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इंजीनियर जानेगा करके। इससे मेरी बात हुआ था, मैं और मेरा अंदेशा था कि गिरने वाला, क्योंकि इसमें काम बहुत घटिया हुआ है और पानी कोई तरह ही नहीं हुआ इसमें। पानी एक बूंद कुछ नहीं डला इसमें। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? मेन तो भाई सारे इसमें जो ठेकेदार जो ठेका लिया उसका है और इंजीनियर साहब है, जिसमें घटिया इसमें मटेरियल का उपयोग किया गया है। इसमें आपकी भी दुकान है क्या? इसमें मेरी भी दुकान है, मैं 38 पेटी में दुकान लिया हूँ। मैं 38 पेटी में? मैंने 38 लाख में मैं खुद दुकान लिया। ये क्या बन रहा था और कब का बन रहा था? ये तो 2 साल हो गए इसको। ये कोरोना काल से बन रहा था। ये पिछले साल 2021 में इसकी बोली हुई थी। ये व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स? ये व्यापारी लोग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये नगर पालिका के थ्रू बना है। ये ठेकेदार कौन थे? इसमें महेश गुप्ता है और गणेश गुप्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। क्या बन रहा था जिसपे? ये नगर पालिका का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था और बनाने के बाद इसमें घटिया निर्माण हुआ है, जिसका जिम्मेदार इंजीनियर है, ठेकेदार महेश गुप्ता है।
गणेश गुप्ता है और नगर पालिका अध्यक्ष है, जिन्होंने इनका संज्ञान नहीं लिया, उनकी भी जवाबदारी बनती है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का निर्माण है। अब व्यापारी 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 38 लाख रुपए में इस दुकानदार लिए हैं। और ये अभी नवरात्रि चले गई, यहाँ पे भंडारा और पीछे में बहुत सारे श्रद्धालु जन बैठे हुए थे। बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि वो उस समय हादसा नहीं हुआ, और आज जो हादसा हुआ उसमें जन हानि की पूर्ण संभावना थी, परंतु किस्मत से जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। मेरी मांग है कि इस कॉम्प्लेक्स को जमी दोज करके पूरा निर्माण किया जाए, क्योंकि इसका एक एक कमरा, एक एक जगह पूरी की पूरी फस्ट हो चुकी है, पूरा जगह क्रेक आ चुका है, पूरी बीम खराब हो चुकी है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे कृत्य के लिए इनके ऊपर FIR हो और इनकी पूरी संपूर्ण जांच हो और इसको जमी दोज करके फिर से नया निर्माण करके दिया जाए, क्योंकि व्यापारी अब इसमें रहेंगे तो उनके ऊपर कभी भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। कितने दुकानें बने? यहाँ पे लगभग 40 दुकानें, 30 से 40 दुकानें बनी हुई भैया, और एक भी दुकान सेफ नहीं है, सभी जगह क्रेक मार दिया गया है। लोगों को दुकान अलाट भी हो गया? हाँ, दुकान सब लोगों को अलाट हो गया है, लेकिन इसमें एक आध दो दुकान वाले ही शिफ्ट हुए, बाकी दुकान अभी चालू नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद चौहान। मंडी कॉम्प्लेक्स नगर पालिका बलौदा बाजार द्वारा जो बनाया गया है, जिसका भूमि पूजन 2021 में हुआ था, वो बनकर पूर्ण हो गया है। उसका जो 6 दुकान का आर्च गिरने की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं इंजीनियर को कार्यालय से भेज करके उसका प्रथम दृष्टया रिपोर्ट ले रहा हूँ। उसके बाद जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई किया जाएगा। कितने की लागत से बनाया गया था, कितना दुकान है, और अभी भी जो है वहाँ सामने का जो हिस्सा है उसमें भी क्रेक दिख रहा है, उसको लेके क्या है? 30 दुकान वहाँ पे बना हुआ है नगर पालिका द्वारा, जिसका नीलामी मेरे पदस्थ होने के पूर्व किया जा चुका है, और वहाँ पे कुछ दुकानों का विधिवत रजिस्ट्री भी हो चुका है, जिसमें जो सफल जो बोलीदार रहे हैं उनके द्वारा दुकान के प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह निर्माणाधीन है सर ये, तो इसमें ठेकेदार के ऊपर किस तरह कार्रवाई करेंगे? जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। ठेकेदार क्या नाम? कौन से ठेकेदार? ठेकेदार उसको निर्माण जो किया है उसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश गुप्ता है। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का काम हुआ है, सिर्फ जमी जो इस पे क्या है? इस तरह का काम होगा तो उसको फिर से निर्माण किया जाएगा कि इसी को दिया जाएगा? नहीं, स्थल के निर्माण के संबंध में रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वो कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा। मौके की जांच करने के लिए आप कब जाएंगे? मौके की जांच करने के लिए मैं तकनीकी जो अधिकारी है उसको भेज रहा हूँ। मलबा उठाने की बात सामने आ रही है आप लोगों से? नहीं, मलबा उठाने के लिए मैंने नहीं बोला है। मलबा उठाने के लिए आपसे मेरे को जानकारी मिली तो मैं आपके सामने बुला करके मना किया हूँ कि पहले जांच हो जाए फिर मलबा हटाया जाए। हादसे के दौरान सर इसमें किसी को आहत होने की? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कितने की लागत से? 1,19,00,000 में 1,19,65,000 में लगभग कार्य पूर्ण होने की जानकारी कार्यालय से मुझे प्राप्त हुआ है। व्यापारिक परिसर का सामने का हिस्सा जो है वो तराशी दे दिया है, व्यापारी जो है गुणवत्ताहीन काम होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या मालूम? और ये वैसायिक काम पर लगभग 1,20,00,000 की लागत से बना था, जिसमें ठेकेदार महेश गुप्ता और इंजीनियर राकेश सोनी की उसमें हुआ है कार्य। और मेरे को अभी पता चला है 2 घंटा पहले, मैं तुरंत लेटर जारी किया हूँ, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और एक जांच समिति बैठाई जाए, उसमें क्या गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और जो भी इनका वो है सबको किया जाए, और इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैंने जांच बैठाने की कह दिया है। अभी भी कॉम्प्लेक्स में जो हिस्सा नहीं गिरा है वहाँ दरारें दिख रही है, कभी भी वो गिर सकता है, उसको लेकर सुरक्षा अपना क्या? उसको तत्काल ठेकेदार को नोटिस जारी करने को कहा गया है और ठेकेदार द्वारा तत्काल उसको जैसे भी हो उसको गिरा के ठीक से बनाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया है। व्यापारी बोल रहे हैं कि गुणवत्ताहीन काम हुआ है, पूरी बिल्डिंग को वहाँ व्यवस्थित करके नया निर्माण कराया जाए, इस तरीके की बात सामने। अब उसमें जांच कमेटी बैठाई जाएगी और उसमें जांच कमेटी बैठाने के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या हो सकता है, उसमें क्या गलत कार्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, क्या है ठेकेदार पे? अब उसमें जांच कमेटी जो निर्णय लेगी, उसमें जांच कमेटी बनाने को मैंने सीएमओ कलेक्टर साहब को लेटर जारी कर दिया है और उसमें जांच कमेटी बैठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कई नाली निर्माण नगर में हो रहे हैं, उसमें भी गुणवत्ताहीन कार्य को देखा जा सकता है। इसके बारे में मैं कई बार कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब को भी लेटर जारी किया, लेकिन सीएमओ साहब द्वारा जांच कराया जा रहा है उसमें भी पहले से भी।
इसी ठेकेदार के द्वारा एमजी रोड का निर्माण किया गया था, उस पे भी शिकायत की बात सामने आई थी भ्रष्टाचार की। उसकी फाइल रोक दी गई है, उसका पेमेंट अभी रोक दिया गया है, उसका एसडीपी वो अभी तक कंप्लीट नहीं आया है, कब तक होगा, क्या वजह है कि इसमें भी मैंने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्यवाही किया गया, लेकिन अभी कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है राजनीतिक प्रेशर की वजह से, राजनीतिक ठेकेदार के ऊपर प्रेशर है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 1 साल से उसको रोड को यहाँ लोगों को दमा और की बीमारी हो रही है धूल उड़ने से, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए भी मैंने कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब को लेटर जारी कर दिया, उसमें ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्रवाई करने के लिए बोल दिया गया है। और इसमें जांच क्या स्पेशल मैं फाइल में लिखा हूं, इसकी पूरी जांच की जाए, इसमें क्या गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। उसको आज 4 महीना हो गया मेरे को लिखे, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक प्रेशर है, ऐसा लगता है मुझे। ये सड़क कितने की लागत से बन रही है, कब से बन रही है? ये लगभग 1 साल हो गया। 1 करोड़ 6 लाख की लागत से है सड़क बन रही है। 1 करोड़ 6 लाख उसकी लागत है, एवं की राशि अलग है उसमें।